ऐसा नहीं है कि ओवर वाटरिंग ही पौधों को नुकसान पहुंचाती है, अंडर वाटरिंग भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये सब जानबूझकर खराब खराब पौधे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मजबूरी के एवज में हैं। क्योंकि मैं तो बाहर गई थी, 4-5 दिन लग गए। अब पौधों के साथ-साथ दुनिया भी तो देखनी है, रिश्तेदारी भी तो देखनी ही पड़ती है। अच्छा, बच्चों के सहारे था, उनको इतना आइडिया तो है नहीं। आप सारे गमलों की मिट्टी देख रहे हैं, सूखी है। किस टाइम देना है, कितना देना है, किस प्लांट को कितनी ज़रूरत है, कैसे देना है, इतना आइडिया उनको नहीं है। लेकिन फिर भी वेल ड्रेन सॉइल तो मैंने बनाई, साथ में इसमें मॉइस्चर बना रहे। और ऐसे परमानेंट प्लांट्स भी हैं जो कि जाएँगे नहीं, बच जाएँगे, ये मुझे मालूम है। अभी मैंने वाटरिंग नहीं की है और मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो मैं माफ़ी चाहूँगी आप सबसे। और मेरी मजबूरी को आप सभी गार्डनर्स समझ सकते हैं, क्योंकि जाना तो पड़ता है। तो कुछ टाइम बाद ये जैसे ही मैं यहाँ वाटरिंग करूँगी, ठीक हो जाएँगे ये प्लांट। सक्लेंट्स और कैक्टस अच्छे होते हैं। कुछ हार्डी प्लांट्स है, कनेर वगैरह, वो भी अच्छे होते हैं। तो चलिए, हम शुरू तो कर ही चुकी हूँ वीडियो। अपने टॉपिक पर आते हैं, एक पौधा सही कर लेते हैं। अभी झाड़ू वगैरह नहीं की है, तो झाड़ू कर देंगे, वाटरिंग कर देंगे, गार्डन मेरा इंशाल्लाह फिर से अच्छा-अच्छा सा हो जाएगा। तो आज एक हमारे पास बॉटल ब्रश का प्लांट है, खाद मैं इसमें देकर गई थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। तो आज की इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बॉटल ब्रश का प्लांट अगर आपने लगाया है तो अच्छी बात है, कुछ केयर कर लीजिए। और किया है तो फ्लावरिंग भी कर सकता है, इसके प्यारे प्यारे से फूल आते हैं। और इसे ऑस्ट्रेलियन बॉटल ब्रश या फिर वीपिंग बॉटल ब्रश भी कहा जाता है। इसके बॉटल जैसे फ्लावर्स होते हैं। इसको अगर ज़मीन में लगाएं तो पूरा दरख्त बन जाता है। पॉट में भी इसको लगा सकते हैं। फ्लावरिंग अभी तक ये किया नहीं है। इसको कटिंग और सीड्स दोनों से तैयार किया जाता है। मेरा ये प्लांट फ्री में कटिंग से रेडी किया गया है। मुझे इसके पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। पूरा साल ये हरा भरा रहता है, बस मार्च में इसकी ब्लूमिंग होती है। अब ये कटिंग से तैयार प्लांट मेरा कब ब्लूमिंग करेगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब अगर कर गया तो इसको मैं ज़रूर अपडेट दूंगी। उससे पहले मैं इसकी केयर करती ही रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब इसमें फूल आएंगे। तो मैं इसमें खाद देकर क्योंकि गई थी अभी 10-15 दिन पहले, लेकिन गुड़ाई में नहीं कर पाई थी। आज मैंने सोचा कि गुड़ाई कर देते हैं, थोड़ा मिट्टी वगैरह रिचार्ज सॉइल इसको दे देते हैं, इसकी मिट्टी को ताकतवर बना देते हैं। उसकी वजह से मैंने इसकी खुदाई कर डाली। खुदाई मैंने इसलिए कहा क्योंकि गुड़ाई तो थोड़ी-थोड़ी सी की जाती है। मैंने अच्छा खासा बस नीचे 1-2 इंच छोड़ा होगा, साइड साइड से पूरी मिट्टी खोद डाली ताकि जड़ें जो इसमें ओवर रूट्स हो गई हैं, उनको मैं कट करके निकाल सकूँ। देखिए जड़ें निकल रही हैं ना। अच्छा, इन जड़ों को निकाल देने से जो न्यू-न्यू सफ़ेद-सफ़ेद जड़ें आएँगी, वो अच्छी तरीके से खाना बनाकर पौधे को सप्लाई करती। ये डेड जड़ें होती हैं, ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती हैं। पर जड़ के पास से ध्यान दीजिएगा, 2 इंच किनारे से ही कीजिएगा। पॉट छोटा है, प्लांट बड़ा हो जाता है, तो आप चाहें तो इसको पूरा निकाल कर बड़े प्लांटर में शिफ्ट भी कर सकते हैं। अभी मौसम ठीक है, बहुत ठंडक भी नहीं, बहुत गर्मी भी नहीं है, इसमें आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इसी मिट्टी को हम रिचार्ज करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं दूसरी मिट्टी ही लूँ। और दूसरी मिट्टी ले भी सकती हूँ अगर कम पड़ जाए, जिस तरह से मैंने ये लिया है। ग्रो बैग फट चुका है, इसका भी प्लांट सूख चुका है, सदाबहार तो बहुत निकले। तो हम इसी मिट्टी को फोड़ लेंगे और इस मिट्टी को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। ये उलट-पुलट हमारे बहुत काम आती है, मिट्टी हमें ख़रीदना नहीं पड़ती है, खाद भी मैंने ख़रीदी नहीं है। हमारी पड़ोस वाली आंटी क्योंकि गोट मैन्योर हमको देती रहती हैं, तो हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। आपके पास गोबर खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, आप वो भी दे सकते हैं। नाइट्रोजन, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सब कुछ इस गोट मैन्योर में होता है। बहुत अच्छी खाद होती है, ज़्यादा गर्म खाद नहीं होती है और इसको सड़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक दिन धूप दिखाइए और इसको मिट्टी में मिलाइए। आप 50-50% भी मिला सकते हैं, आप 60 और 40% का रेशियो भी ले सकते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप 60% गार्डन सॉइल ले लीजिए, उसमें आप 30% कंपोस्ट मिला लीजिए और बाकी का जो कुछ बचा है उतना आप रिवर सैंड मिला लीजिए। क्योंकि ये काफ़ी वेल ड्रेन है इसलिए मैंने नहीं मिलाई है। और फंगिसाइड के तौर पर मैंने यहाँ राख का इस्तेमाल किया है। राख वैसे भी फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त खाद होती है।
तो मैंने थोड़ा गोबर गोट मैन्योर इसके अंदर डाला है, 1 इंच की लेयर लगाई है और फिर इस बनाई हुई मिट्टी को हम रिकवर कर देंगे और इस तरीके से दबा-दबा कर आस-पास जड़ों के आस-पास थोड़ा टीला जैसा बना देंगे और किनारे से थोड़ा छोड़ देंगे। वाटरिंग थोड़ी-थोड़ी कीजिए, जब ये पानी ड्रेनेज होल से निकलने लगे, दोबारा से वाटरिंग कीजिए। और फिर इसको उठाकर आप शेड में रख दीजिए या प्लांट्स के आसपास रख दीजिए। तेज़ धूप में हरगिज़ ना रखिएगा। कुछ दिन में ये खाद गलेगी और फिर अपना असर शुरू करेगी। असर इतनी जल्दी नहीं होता क्योंकि ये ऑर्गेनिक खाद है और कोई नुकसान भी इसका नहीं होता है। इस टाइम आप दे लीजिए। प्लांट को मैंने सपोर्ट देकर बांध दिया है, इधर-उधर टकराए ना और हिले ना। इसके बाद मैं वाटरिंग करूँगी और उससे पहले क्लीनिंग तो करूँगी। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।